हेलो लीडर्स, वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज ऑफ सीयूटी 2023 पेपर्स। जनरल टेस्ट के जो हम प्रीवियस ईयर के शिफ्ट वाइज पेपर्स कर रहे थे, तो आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आता ही है, किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी आते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे ना, तो अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आएंगे, क्योंकि इस साल एग्जाम में लगभग सारे कंसेप्ट कवर कर दिए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। पहला क्वेश्चन की वर्डिंग को थोड़ा पहले ध्यान से समझना शुरू करो, फिर अगर थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है तो बहुत जल्दी चीजें क्लिक होगी। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी मेरे पास कोई दो पर्सन है जिसकी इनकम का रेशियो है 5 और 3 का। ये मैंने बना दिया, ये सुनो। आगे वो बोलते हैं द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 8:5:2। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, लेकिन अब यहां पर सी भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो सी ले लेते हैं। 8, 5 और 2 इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये बना दिया मैंने। देन वो बोलता है कि इफ सी स्पेंड 2000 रुपीज, अगर सी 2000 रुपए खर्च करता है तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2000। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, ये रेशियो में है और ये एक्चुअल में है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपीज। तो इसकी हो जाएगी 5000 रुपीज और इसकी हो जाएगी 8000 रुपीज। ये क्या है, एक्सपेंडिचर आ गया है मेरा। ठीक, अब आपसे पूछा है बी ने सेविंग करी है 700 रुपए की, तो ए ने कितनी सेविंग करी है। अब हम जानते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है हमारा सेविंग, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं, 5x और 3x, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर तो मुझे मालूम है कितना है, 5000 एक्चुअल में, और सेविंग आपको बोल रखी है 700 रुपए की। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5700 रुपीज। 5000 इधर जाएगा तो x कितना आ जाएगा, 1900 रुपीज। अब आपसे बोला था ए की सेविंग बताओ, ए की सेविंग कितनी होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब 5x माइनस 8000, ये ए की सेविंग होगी, हाँ या ना। x की वैल्यू मेरे पास 1900 आ चुकी है, तो 5 इंटू 1900 माइनस 8000, तो ये बनेगा 9500 माइनस 8000। आंसर आया है मेरे पास 1500 रुपीज। दिस इज माई आंसर। अब आप सोच रहे हैं कि सर क्या एग्जाम में इतना समय लगेगा आपको, नहीं, ये सिर्फ मैंने आपके लिए करवाया है कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। अब मैं बताता हूं एग्जाम में आप क्या करेंगे। डायरेक्टली अपन करते हैं, तो ये पूरी चीज समराइज कर दूंगा बिना कुछ बहुत ज्यादा लिखे। ये मेरा पास 5 और 3 था, ये मेरे पास 8, 5, 2 था। 2 की वैल्यू 2000, इसकी वैल्यू 5000, इसकी वैल्यू 8000। 3x माइनस 5000, 3x माइनस 5000 इक्वल टू कितना था मेरे पास, सेविंग 700, ये उधर जाएगा 5700, 5700 बाई 3 1900। x की वैल्यू 1900, 19 5 जा 95, 9500 में से 8000 गया, 1500 आ गया। ये आपके सामने करा मैंने। तो जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना इस तरह की, तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। यही स्पीड का खेल है, इसी से आप जीतोगे कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्यों दिया जाता है अभी मैं बताऊंगा। आप भी गलती करोगे, आप पहला ऑप्शन लगाओगे, जो गलत हो जाएगा मैं बताऊंगा क्या गलती है। और ये बहुत फेमस है, मैंने बहुत सारी पीवाईक्यू सीरीज में ये वाला टॉपिक, ये वाला कंसेप्ट बताया है, ध्यान से देखिएगा। ये है 2/3a, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 75% होता है 3/4, तो मैंने इसको लिखा 3/4b इक्वल टू 0.6 मतलब 6/10, 6/10 मतलब 3/5। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो आपको पता है कि a अपॉन b अपॉन और c अपॉन अगर कोई वैल्यू मिल जाती है तो वही इनका क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है। मतलब न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए कोफिशिएंट। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो आप इनका एलसीएम लेके डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय कितना करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो सभी को आप किससे डिवाइड कर दो बेटा, 6 से डिवाइड कर दो। कर दिया। जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और आप लगाते हो 9:8:10, पहला ऑप्शन, जो बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर यही तो चाहता है कि क्वेश्चन आसान देगा ना तो आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। आपको आंसर लगाने के पहले एक बार चेक जरूर करना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। हमेशा एबीसी नहीं पूछेगा, इस बार क्वेश्चन ने पूछा था
ए सी और बी, सी को वो बीच में ले आया था, तो इसका आंसर आएगा 9 10 और 8, 9 10 और 8 जो इसके नीचे दिया हुआ है। बात मेरी समझ में आई कि क्या चाहता है एग्जामिनर गलती करवाना। ठीक है, इसलिए ये पीवाईक्यू सीरीज के वीडियो आपको पूरे देखने हैं ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये एक्चुअल पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, तो आपको क्लियर ही होगा कि एग्जाम में आपको किन किन गलतियों का ध्यान रखना है जो आपको नहीं करनी है। अब ये वाला क्वेश्चन, 260 kg राइस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज 5 kg मोर देन द सेकंड पार्ट। पहला पार्ट दूसरे पार्ट से 5 किलो ज्यादा है, एंड इट्स रेशियो विद द थर्ड पार्ट इज 1:3। मतलब ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, और उन्होंने बोला पहले और तीसरे पार्ट का रेशियो कितना है, 1 और 3 का, तो मैं उसको x और 3x मान लेता हूं। अब उनने एक चीज और बोली थी, क्या बोली थी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो इससे 5 ज्यादा है, वो इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ये कितना कम हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा। हाँ देख लो, इसमें अगर मैं 5 प्लस करता हूं तो x मिल रहा है, हाँ या ना। तो इस तरह से यहां पर कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहां पर x + 5 लिख देते हैं, जबकि वो गलत होता है। ये इन्होंने बोला ये 5 ज्यादा है तो ये 5 कम होगा। अब आपको क्या बोला है, इन तीनों पार्ट का सम कितना दे रखा है आपको, 260। इन तीनों पार्ट का सम आपको दे रखा है 260। क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 2 5, 5x और 5 उधर आके प्लस हो जाएगा 265। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 265 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स 53। ये तो मैंने आपके लिए किया कि आपको पता चले कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये आया, सेकंड पार्ट इससे 5 कम कर दो तो ये आया, थर्ड पार्ट इसका 3 टाइम्स कर लो तो ये आया। ये तो आपने एग्जैक्ट निकाला, पर ऐसा नहीं करना था एग्जाम में। अगर आपको दिमाग में थोड़ी लॉजिक क्लियर है तो हम बिना कुछ सोल्व करे ऑप्शन से खत्म कर देंगे। क्या बोला था उनने कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ये 5 ज्यादा है, नहीं। क्या ये 5 ज्यादा है, नहीं। क्या ये 5 ज्यादा नहीं, 4 है, तो ऑप्शन क्या आया, देख लो यही आंसर आया। मैंने इसलिए आपको सॉल्व कराया ताकि आपको पता चले कि अगर मैं कोई ट्रिक बताता हूं तो वो चलती भी है। ये क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है पीवाईक्यू सीरीज का, तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कितना हेल्पफुल है। प्लस शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि मैं डेली एक पीवाईक्यू सीरीज का वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं आप तक वो पहुंच जाए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 2 नंबर। अब यहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 56। तो एवरेज क्या होता है, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 56। तो x + y की वैल्यू आ गई मेरे पास 112। पहला काम खत्म हो गया। आगे बोलता है 4 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर। अभी हमको नहीं पता स्मॉलर कौन सा है, पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देन द रेशियो ऑफ द न्यू नंबर टू द अदर नंबर इज 1:3। जो नया नंबर हम स्मॉलर में 4 ऐड करते हैं, उसके बाद जो रेशियो है 1:3। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। आपसे पूछा क्या है, स्मॉलर पूछा, और 8 भी किस में करना है, स्मॉलर में। तो स्मॉलर को या तो x मान लो या y मान लो। अपन x मान लेते, x अपने लिए आसान है। तो अगर ये x है, x + y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112 - x हो जाएगी, क्योंकि दोनों को x में कन्वर्ट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, स्मॉलर नंबर में उनने 4 प्लस करा, तो स्मॉलर नंबर दूसरे नंबर के रिस्पेक्ट में अब कितना हो गया है, 1:3। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन था। y की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है, 112 - x। डिवाइड में कर लेता हूं, इक्वल टू कितना है, 1/3। 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 12 इक्वल टू 112 - x। -x इधर जाएगा तो हो जाएगा +x, 12 इधर माइनस हो जाएगा तो बोलेगा 100। x की वैल्यू आ गई 25। आपसे पूछा भी x था, स्मॉलर नंबर, आंसर आ गया है डन। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट, सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपोर्शनल मिल प्रोपोर्शनल सब कंसेप्ट में क्लियर करूंगा, इसलिए मैं इसको पूरा डिटेल में कराऊंगा। बाद में आपको मैं सिखा भी दूंगा कि ऑप्शन से कैसे जल्दी आप सोच सकते थे, पर एक बार मैं पूरा कंसेप्ट सिखा देता हूं ताकि बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है ये टॉपिक को, उसको भी ये समझ में आ जाए। ध्यान से समझिए। आपसे बोला है 4th प्रोपोर्शनल निकालना है, तो 4th प्रोपोर्शनल को हम मानते हैं x, तो ये 4 नंबर किस तरह से लिखेंगे, 4th नंबर पे हमने क्या लिखा, x। फिर जब हम इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं तो फर्स्ट और सेकंड का एक साथ होता है और इनका एक साथ होता है, मतलब 4:9। आपने ऐसा देखा होगा कहीं पे, 12:x, या इसको ऐसा भी पढ़ते हैं 4/9 इक्वल टू 12/x। फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ x में और 12 का मल्टीप्लाई हुआ 9 में।
तो 4 3 जा हुआ 12, 9 3 जा हो गया 27। अगर आपने ये चीज पढ़ी है तो आपको पता है आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई इक्वल टू सेकंड थर्ड के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अगर आपने ये पढ़ा था तो आप ये डायरेक्टली कर लेते, एक स्टेप में आंसर आता। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं पूरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि कैसे किया जाता है। ये कौन सी बात हुई? फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात हुई। जिस भी चीज को निकालना है ना उस पोजीशन पे आप क्या रखोगे? एक्स रखोगे। दूसरा बात करते हैं मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब सेंटर में वो वैल्यू होना चाहिए, है ना। पहले मैं इसका डिटेल बता देता हूं। तो 0.08 सेंटर वाली वैल्यू को क्या मान रहे हैं? एक्स मान रहे हैं। और फिर कितना है? 0.8। अब आप सोचोगे सर नंबर तो 3 ही है, 4 चाहिए प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, जब मीन प्रोपोर्शन होता है ना बेटा, तो पहले फर्स्ट सेकंड का और फिर सेकंड थर्ड का, इस तरह से करते हैं। मतलब इसके साथ एक्स और इसके साथ भी एक्स। तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाता है, इक्वल टू 0.08 इंटू 0.18 होल डिवाइड बाय, अब पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 18 8 जा होता है 144, 144 का अंडर रूट होता है 12, और 200 में से 100 बाहर आएगा। ये एक्स की वैल्यू आ गई, सॉरी मैंने अंडर रूट भी लगा दिया है, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी। तो ये कितना बना? 144 डिवाइड बाय 12/100। आंसर कितना आ गया बच्चा? 0.12। अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल पता होता तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट क्या होता है? मेरा मीन प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट पता होता आप डायरेक्टली एक स्टेप करते हैं। 18 8 जा होता है 144, 144 का अंडर रूट होता है 12, 12/100 0.12। तीसरा बात कर लेते थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे करेंगे बच्चों? देखिए ध्यान से, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अब थर्ड नंबर पे अपन क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। क्या दे रखा है? 16, 36 और एक्स, ये दे रखा है, ये सुनो। अब जब हम 3 की बात करते हैं तो हमको पता है क्या होने वाला है। 3 की बात करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल में तो बीच वाला 2 बार रिपीट होता है 3 नंबर में। तो कैसे लिखेंगे? 16/36 इक्वल टू 36 डिवाइड बाय एक्स। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 टाइम्स 9 टाइम्स, 4 से कैंसिल करते हैं 9 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 9, दैट मीन्स 81। एंड देन बात कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल। वापस क्या दे रखा है? इन दोनों का मीन। अब डायरेक्टली मैं कर दूं, अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दूं सीधा। तो मीन प्रोपोर्शनल फोर्थ वाला, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसकी बात कर रहा हूं। मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 + 3√3 मल्टीप्लाई बाय 8 - 4√3। ठीक, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, फिर 8 3 जा 24, और +3 इंटू -4 -12, और √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। अब ये दोनों तो हो गए हैं कैंसल, डन। तो क्या बचा? 48 - 36 √12, और √12 बेसिकली क्या होता है? 4 इंटू 3, दैट मीन्स आंसर आएगा 2√3। अब आप इन सबको चेक करो। पहले वाले का आंसर है 27, मतलब ए का थर्ड है, ए का थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। फिर बी की बात करते, बी ये था, ये ए की बात थी, ये बी की बात थी, ये सी, और ये डी। बी का आंसर आया है 0.12, बी का आंसर आया है 0.12, बी का आंसर है फर्स्ट, बी का आंसर है फर्स्ट, तो ये भी गलत, ए का थर्ड बी का फर्स्ट। सी की बात करते हैं, सी का आंसर है 81, सी का आंसर 81 मतलब फोर्थ वाला, ये वाला, तो ये गलत हो गया, तो मेरा आंसर आया थर्ड। ये मैंने इसलिए करा कि जिन बच्चों ने अभी तक रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन नहीं पढ़ा है उनको पता होना चाहिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको कंसेप्ट भी पूरा समझा दिया। अब जिन लोगों को पता था उनको क्या करना था? उनको इतना कुछ नहीं करना था, वो अपन सीधा क्लिक करेंगे। कैसे? ध्यान से समझो बेटा। सर इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ 4x = 12 इंटू 9, तो 4 से 3 बार गया, 9 3 जा 27, तो ए का आंसर तो आ गया थर्ड, ए का आंसर आ गया थर्ड, तीनों खत्म। अब ये दोनों पॉइंट में है, देखो ये दोनों पॉइंट में मीन प्रोपोर्शन में अंडर रूट जाएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में एक ही ऑप्शन दे रखा था 0.12, तो सीधा बी का आ गया आंसर फर्स्ट, ये दोनों क्योंकि 2 में था। अब हम सी को चेक कर लेते हैं। अब देखो सी में है थर्ड प्रोपोर्शनल और डी में है ये।
अब मुझे ये बताओ 16 और 36 से थर्ड प्रोपोर्शनल में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रूट में वैल्यू आएगी, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं है। तो डी का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेकंड आएगा, और डी का आंसर सेकंड सिर्फ एक में था। आप पूरा सॉल्व नहीं करते ना, सिर्फ डी के दम पे आप आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ये कब चीजें क्लिक होती है, जब हम प्रैक्टिस और कंसेप्ट माइंड में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अभी भी जब समझाया तो मैंने फर्स्ट से समझाया, फिर एट द एंड जब आपको समझ में आया कि जब आपका माइंड थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है तो आप सिर्फ डी देखते हैं और सीधा 5 से 10 सेकंड में आंसर क्लिक करते हैं। ठीक है, यही होता है कंपटीशन में, कि एक प्रॉपर तैयारी पूरा प्लानिंग के साथ, टाइम सेविंग के साथ, या फिर एक नॉर्मल तैयारी जिसमें आप सॉल्व कर लोगे लेकिन टाइम लगा दोगे। ये अब आपको समझना है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। a अपॉन बी की वैल्यू ये दे रखी है, क्या करना है, सीधा ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दो। चलो मैंने रखा 5, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4। पहले नीचे चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 क्या होता है 41। मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है। ऊपर रख के देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 50 माइनस 48 आंसर आ गया 2। बताओ मैंने कुछ लिखा नहीं। ऐसा क्लिक करना चाहिए। थोड़ी सी ये कैलकुलेशन का खेल है, अगर कैलकुलेशन आ रही है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिर बात करते हैं, क्या बोला, सम ऑफ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूं पर फिर भी मैं लिख देता हूं फोर्थ प्रोपोर्शनल। 4 5 16 और फोर्थ प्रोपोर्शनल को क्या मानोगे x। फिर मैंने क्या समझाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 16, 4 से 4 बार गया, x की वैल्यू आ गई 20। ये आ गया मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल। देन वो बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल के बाद क्या निकालना, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 64 की वैल्यू होती है 8, 20 प्लस 8 आंसर आ गया 28। दिस इज माय आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला, अ सर्टेन वेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट। 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 2 पार्ट हम नॉर्मली क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। ये तो समझ में आता है आपको। 2 पार्ट उन्होंने सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू मतलब प्लस 7 टाइम्स 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट, 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट मैक्स मतलब अब इसका जो रिजल्ट है आने वाला तो इक्वल टू 7 टाइम्स द होल वेट, 7 टाइम्स द होल वेट क्या होगा, इन दोनों का सम करके मिलेगा x प्लस वाई। और आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट। सॉल्व कर ले। 5x प्लस 11y इक्वल टू 7x प्लस 7y। ये इधर जाएगा 11y माइनस 7y इक्वल टू 7x माइनस 5x। तो ये बनेगा 4y इक्वल टू 2x। पता है यहाँ पे गलती होगी एक, मैं करके बताता हूँ। 2 2 जा 4, 2y इक्वल टू x, तो y अपॉन x आ गया 1/2। पहला ऑप्शन आप देखो दे रखा है जो गलत है। ये होता है एग्जाम में, बार बार बता रहा हूं आपको, मेरी हर पीवाईक्यू सीरीज में ये चीज बता रहा हूं। एग्जाम में पूरा सॉल्व करने के बाद भी गलती होती है। आपसे क्या पूछा ये आप ध्यान रखिए। आपसे पूछा क्या था, फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट, मतलब आपसे पूछा था x अपॉन वाई, वाई बाय एक्स, नहीं तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स मतलब 2/1। या आप सॉल्व करते तो कैसे करते, जब वो 2y अपॉन इक्वल टू एक्स था ना, तो आप y को इधर ले जाते हैं तो x अपॉन वाई बचता है 2 और 2 मतलब 2/1। आप सॉल्व करते तो इस स्टेप के बाद इस तरह से आप प्रोसीड करते। बात मेरी समझ में आई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये बोल तो रहे हो, ऐसी कोई गलती होती है क्या, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आएगा। नॉर्मल तरीके में गलती नहीं होती, लेकिन जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है और टाइम बढ़ता रहता है ना, फटाफट अपने को सारे क्वेश्चन करने हैं, तो उस प्रेशर में ये गलती होती है। ऐसे गलती नहीं होगी पर उस प्रेशर में जरूर ये गलती होती है, बहुत बच्चे करते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि किन चीजों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जिससे आप सॉल्व करें तो आंसर भी सही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे आपको रेशियो का कंसेप्ट एक मैं समझा भी दूंगा, देखिए ध्यान से। 5a इक्वल टू 4b, तो a अपॉन b का रेशियो मेरे पास आ गया है 4/5। नेक्स्ट 7b इक्वल टू 3c, तो b अपॉन c का रेशियो मेरे पास आ गया है 3/7। नेक्स्ट 2c इक्वल टू 7d, तो c अपॉन d का रेशियो आ गया है 7:2। ये आपके लिए लिखा, अगर थोड़ी प्रैक्टिस होती तो ये आपके दिमाग में आ जाता। अब मैं वापस लिख देता हूं आपके लिए, a is to b, b is to c,
C/D। A/B दे रखा है 4/5, देन दे रखा है आपके पास 3/7, देन है 7/2। आपसे पूछा क्या है बेटा? A/D। अगर आपको पता हो तो ये शॉर्ट ट्रिक है सीधा, जब ये लगातार कंटिन्यूशन में है और A/D निकालना है तो A कैसे निकलता है? इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4×3×7, रेशो मतलब डिवाइड में, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई। ये डायरेक्टली A/D निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट, अब जो हम बताना चाहते हैं, ध्यान से समझिए हमारी बात। ये है तो रेशो में, तो रेशो में तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो 7 से 7 कैंसिल करा, और 2 से कितनी बार गया? 2 टाइम्स, तो 3×2=6, तो 6/5 क्या आ गया मेरा आंसर? 6/5 है। देखिए क्या दे रखा था? रिवर्स दे रखा था, 5/6। मैंने क्या बोला एग्जाम में? बहुत ध्यान रखना है आपको इन चीजों का, कि अधिकतर पहला ऑप्शन रिवर्स करके देंगे, जल्दबाजी में याद नहीं रहे तो, क्योंकि ये स्क्रीन पे रहेगा और सॉल्व आप पेज में करोगे, तो यहां से वहां जाने में हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए। इसलिए प्लीज चेक जरूर करना, आंसर लगाने के 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2 नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शनल इज 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज दिस। अब हम इसमें इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ऑप्शन किस लिए दिए? इसलिए दिए। अब देखो मीन प्रोपोर्शन चाहिए था 6 क्या होता है? √36, 4 9 जा 36 हो जाएगा, हाँ या ना? तो पहला वाला ऑप्शन ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन मैंने देखा इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, लेकिन इसमें भी 36 बन रहा था, तो मुझे अब दूसरी कंडीशन पे भी जाना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर ये 36 नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने बोला था कि थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा लेते हैं। अब इसका अपने को क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब 4/9x, तो 4/9 इक्वल टू 9/x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 9 9 जा 81 डिवाइड बाय 4, 20.25 बन गया। पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ एक ही शिफ्ट थी जिसमें रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी रिमेनिंग 6 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे। मतलब आप एवरेज मान के चले कि 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। और आपने देखा कि अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा, इस वीडियो में तो मैंने आपको कंसेप्ट भी पढ़ा दिया है, तो लगभग आपने देखा कि सारे क्वेश्चन बहुत आसान से, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी होना चाहिए थी, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, और ये जो CUT की मैं PYQ सीरीज आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए ये कितना इंप्रूवमेंट आपकी एग्जाम की तैयारी में कर रही है। प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं डेली जो PYQ की सीरीज अपलोड कर रहा हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और अगर आप CUT 2024 की प्रिपरेशन मुझसे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।